जी, आज जो टॉपिक हमने चुना है गुफ्तगू करने के लिए, उसमें स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें बोलिए। स्पीड ऑफ वेव, अच्छा ये क्लास 10 और फर्स्ट ईयर दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा बिहेवियर ऑफ वेव, इस पर बात करेंगे। बिहेवियर ऑफ वेव्स पे गुफ्तगू रहेगी। बिहेवियर ऑफ वेव में एक कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव दूसरा है, और एक है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इन पर गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड ऑफ वेव पे। हेडिंग डाल लें, स्पीड ऑफ वेव। जी, व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव? देखिए, तसव्वुर करें कि किसी ने कोई संगरेज़ा है, कोई पत्थर या कोई स्टेप डिप की पानी के अंदर मुसलसल वो उसे डिप कर रहा है वाटर में, तो क्या पैदा हो, लहरें पैदा हो जाएंगी और लहरें ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। तो जाहिर सी बात है वो जो वेव ट्रेवल कर रही है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। हमें उस स्पीड के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। ये हमारा टॉपिक है पहला। तो कंसीडर सम वेव्स moving on surface of water. With speed v, स्पीड v के साथ मूव करें। Let s be the distance covered by waves during time t। फर्ज कर लें s डिस्टेंस कवर किया, वेव्स ने s फासला तय कर लिया t टाइम के दौरान। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से, ये वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में स्पीड v के साथ, ठीक है, और एस डिस्टेंस तय किया, एस वी नॉट एट। आपको याद है वो स्पीड का फार्मूला चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है, दैट विल गिव इट्स स्पीड, उससे उसकी स्पीड पता चलती है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, स्पीड को v से शो करते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। अब आपसे एक ज़हनी आज़माइश का सवाल है, देखें आप इसका जवाब दे पाते हैं नहीं। अगर कोई वेवलेंथ के बराबर फासला तय करे, लेमडा के बराबर, लेमडा याद है ना आपको, एक क्रेस्ट टू एक ट्रफ का दरमियानी फासला, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर कोई वेव इतना फासला तय करे जितना उसका वेवलेंथ होता है, यानी एस इज इक्वल टू लेमडा, तो इस दौरान जो टाइम लगेगा वो कितना होगा बताइए। जब कोई वेव वेवलेंथ के बराबर फासला तय करेगी तो व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कवर दिस वेवलेंथ डिस्टेंस। तो कल ही पढ़ा हम लोगों ने, एक वेवलेंथ गुजरने के लिए जो टाइम दरकार होता है, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव, उसे टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं। तो याद रहे कि जब कोई वेव वेवलेंथ के बराबर फासला तय कर लेगी, इस दौरान जो उसे टाइम लगेगा, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसकी जगह टाइम पीरियड, इसे यहाँ पुट कर दें क्वेश्चन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन।
पुटिंग इन इक्वेशन वन इम्प्लाइज डेट v इज इक्वल टू एस की जगह लेमडा है, एस की जगह लेमडा अपॉन टी, और टी की जगह कैपिटल टी, क्योंकि जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड के बराबर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को हमने आगे खिसका दिया तो 1 अपॉन टाइम पीरियड करके लिख दिया, लेमडा 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा लेमडा हो जाएगा। कोई बता सकता है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड कौन है? व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड? दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। घर पे जाके अच्छी तरह चीज़ों को पढ़ के आया करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर पिछला क्लास का कर लिया जाए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर डेट। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड जैसे फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है भाई ये। तो देखें क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यस लैम्डा 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह एफ आ गया, लैम्डा एफ, हियर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स। ओके, इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं। यस 12.1 लेमडा एफ या एफ लेमडा एक ही बात। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, गौर करें कि आ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग और बुक ले लें से, कोई बुक लेके उसको उसके ऊपर रखें, बुक दीजिएगा, कोई सी भी बुक दें। और सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट एट 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे, मूव कर रहे हैं, चलो सही है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाइब्रेशन? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बताइए। ये लिखना है क्वेश्चन। ज़्यादा मूवमेंट हो रही, चलें इस पर तवज्जो दें थोड़ा। नहीं कह रहे स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, स्ट्रिंग का जो तार होता है, सितार आपने देखा होगा, पुराना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो लंबा सा नहीं तंबूरा टाइप का होता है सितार, उसके साथ फिर जो ना फिंगर यूज करते हैं, उसके स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड क्रिएट होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 400 हर्ट्ज है, जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है सितार का जो तार है, स्ट्रिंग है। तो टाइम पीरियड बताइए कि क्या होगा। तो अब कल की क्लास में भी हमने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, उसमें आप टाइम पीरियड का फार्मूला भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो सोल्यूशन में टाइम पीरियड का फार्मूला बोलिए। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f, याद है?
तो टाइम पीरियड का फार्मूला 1 फ्रीक्वेंसी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एफ की जगह 400 आएगा। कैलकुलेटर निकाल लें, टाइम पीरियड को डिवाइड करें 400, 1 डिवाइडेड बाय 400, तो दिस विल गिव यू 0.0025 सेकेंड इसका यूनिट होगा। या आप चाहें तो पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दें 2 के बाद, तो 2.5 हो गया। पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस है। ये तो बात है। देखिए इसको डिवाइड करने पर 2.5 एक्सपोनेंट -3 या .025 आएगा। इसको ज़रा बोलेंगे, वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, इसको शोर की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। अच्छा, साउंड वेव डिस्कस नहीं किया हमने आपसे, लेकिन यहाँ पे साउंड का जिक्र आ गया। साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, जो साउंड वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 400 हर्ट्ज, और उसका वेवलेंथ एंड वेवलेंथ wavelength is 3 meter, passes through a certain medium, calculate the velocity of the waves in that medium। velocity of wave बताइए क्या है। velocity of waves बताइए। साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दिया हुआ है 3 मीटर ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में। फार्मूला बताइए क्या था। एज वी नो डैट, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा या लैम्डा एफ, बात एक ही। और द वैल्यू एंड गेट द आंसर। v इज इक्वल टू एफ की जगह 400 आ गया, वेवलेंथ इज 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 1200, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड सिंस रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। This is your answer. जी लिख लिया। फिर से देख लें, फ्रीक्वेंसी क्या है 400 हर्ट्ज से, वेवलेंथ है 3 मीटर, वेलोसिटी ऑफ वेव मालूम करनी थी।
फार्मूला आपने इस्तेमाल किया एफ की जगह 400, लेमडा की जगह 3, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। फिर वेट करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12.1 लिखा है, ये बुक का क्वेश्चन 12.1, इसका डेटा बना लिया। देखिए क्या कह रहे हैं डेटा में, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ के डेटा बना दूँ। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 nm, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 nm का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। nm का मतलब नैनोमीटर है, नैनोमीटर, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। नैनोमीटर एक बहुत ही छोटा यूनिट है, वो 10 की पावर -9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। गालिबन ये 1 अरब बन जाता है। कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बहरहाल वो अभी हमारी बहस नहीं, टाइम निकल जाएगा। 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का रिलेशन याद रखिएगा। तो इसको पहले लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नैनोमीटर इस तरह मीटर में तब्दील हो जाएगा। क्या करेंगे? 10 की पावर -9 लिख देंगे। इट्स स्पीड इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो रफ्तार है वेव की स्पीड, डेट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? बताइए वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ? तो सोल्यूशन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ का मतलब होता है ये, वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा, वेलोसिटी दी हुई है जिससे ये भाग रही है वेव, और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला होता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ। अब याद रहेगा यहाँ से फ्रीक्वेंसी को अलग करना है। किसे? फ्रीक्वेंसी को। तो पहले साइड चेंज करेंगे, तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी, साइड चेंज कर दी लैम्डा, तो एफ पे वी को राइट पे लिख दिया। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वेवलेंथ को उधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा या वेवलेंथ मल्टीप्लाई का मन कर रहा था, दूसरा डिवाइड में आ गया। अब यहाँ कीमतें पुट कर दें। वेलोसिटी है 3 एक्सपोनेंट 8, और जो वेवलेंथ है देखो ऊपर कितना दिया हुआ है 0.1 एक्सपोनेंट -9, ये वेवलेंथ की वन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मशीन और कैलकुलेटर का दौर है, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे इसको करेंगे तो 10 की पावर 8 है, 10 की पावर -9 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें 10 की पावर को, तो +9 हो जाएगा। यानी इसको अगर एक लाइन में समझना चाहें, 3/0.1, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर -9 को ऊपर शिफ्ट करें तो 10 की पावर +9 हो गया। फिर देखिए क्या होगा, 3 को 0.1 से डिवाइड करें तो पॉइंट काट के 0 यहाँ पे लगा दें, हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम हो तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर को ऐड कर लेते हैं, 8 और 9 17। फिर मज़ीद सिम्प्लीफाई करना हो फैशन के मुताबिक, तो यहाँ पे 3.0 पॉइंट को यहाँ लगाइए, तो अब पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 18 हो जाएगा। 10 की पावर 18, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 18 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब ये कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट डिवाइड करके लिखना है, या आपको कम से कम ये आना तो चाहिए कि किस तरह इसको करते हैं सॉल्व। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गई क्या 3.0 10 की पावर 18 हर्ट्ज़। रिक्वायर्ड कितने मिनट हो गए? 20 मिनट। बस ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी
उस पर फिर से एक दफ़ा देखने हमें डिस्कस करने थे ये 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स। स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला ड्राइव किया और उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल्स कुछ लिए और बुक का क्वेश्चन लिया। इसको जो है आपने कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।